वेलकम गाइस, क्या हाल है भाई आप सबका। भाई आज मैं नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए। ये वीडियो एक्चुअली रिगार्डिंग है जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स के बारे में है, जो फ्रिक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन लोगों को इंडिया से सर्बिया आना है और उसके बाद वो दुबई जाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं या न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या फिर और कनाडा जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। सर्बिया ही क्यों? क्योंकि सर्बिया ही क्यों आ रहे हैं लोग? क्योंकि सर्बिया के लिए वीज़ा फ्री है, आई मीन ऑन अराइवल वीज़ा है। इंडियंस, अगर आप इंडियन नेशनलिटी हो और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपके लिए सर्बिया का वीज़ा आप बाय फ्लाइट बुक कराओ और ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा आपको, और देर आर नो चार्जेस, लाइक ज़ीरो चार्जेस है उस पर। तो इसलिए ही सर्बिया कंट्री बेस्ट है अगर आपको 14 डेज़ यहाँ पर क्वारंटाइन करना है, यहाँ पर स्पेंड करना है, और थर्ड कंट्री के लिए, ठीक है। जैसे अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक है, तो सर्बिया के लिए कोई वीज़ा नहीं है, आई मीन ऑन अराइवल वीज़ा है और कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो चार्जेस एट ऑल। तो काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न है कि भाई वीज़ा कितने का लगता है, तो वीज़ा भाई फ्री है, टोटली फ्री है, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं मोस्टली चीज़ें कवर करूँ, और अगर कुछ मिस करता हूँ तो भाई आप कमेंट्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ टू बुक अकोमोडेशन और टिकट्स, की हम सर्बिया कैसे पहुँचे, कैसे उसका वीज़ा लगेगा, ये इस सब के बारे में, ठीक है। तो भाई अगर आप न्यूजीलैंड आना चाहते हो, वाया सर्बिया जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास MIQ वाउचर होना चाहिए, और तो तभी आप अकोमोडेशन और फ्लाइट्स बुक कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास MIQ वाउचर नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है सर्बिया आने का, क्योंकि उसमें लकी आपको बाद में MIQ वाउचर मिले या नहीं मिले, ठीक है। और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ जाना चाहते हैं भाई, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो कि वो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सर्बिया के बारे में बता रहा हूँ कि आप सर्बिया का अकोमोडेशन और फ्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हो, ठीक है। तो भाई पहले तो हम फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सर्बिया आना है इंडिया से, तो भाई कोई एयरलाइन नहीं और देखनी कतर के अलावा, ऑलवेज चूज़ अ कतर एयरलाइंस, क्योंकि ये वाया दोहा आती है और आपको यहाँ पर 2 आवर्स की स्टे मिलेगी दोहा में, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी सर्बिया में ही बैठा हूँ और वाया कतर आया हूँ। क्योंकि और भी एयरलाइंस है, जैसे लुफ्थांसा एयरलाइन है, वो वाया जर्मनी जाती है, वो आई थिंक आपको चीप मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वो वाया जर्मनी जाती है, जर्मनी में आपको वीज़ा चाहिए जो कि शेंजन वीज़ा, और काफ़ी एजेंट्स को ये बात पता नहीं होती। तो इसलिए भाई मेक श्योर कि आप कतर एयरलाइंस ही चूज़ करो। और आप कैसे बुक कर सकते हो? देखो, आप उनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, जो उनकी कतर की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी एजेंट से डील करते हो, आपको अच्छे प्राइसेस दे रहा, आप उससे भी डील कर सकते हो। तो ये इजी प्रोसेस है, आपको टिकट्स मिल जाएंगी, और इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम आप कितनी पहले बुक करते हो, तो उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी टिकट्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं अकोमोडेशन। भाई जो अकोमोडेशन है, ये यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्बिया आ रहे हो और आप अगर वेजिटेरियन हो, इवन नॉन वेज भी हो, तो आप जो हम खाना खाते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर हम इंडियंस जो हम खाना चाहते हैं, यहाँ पर टिपिकली ये लोग ब्रेड्स पर रिलायबल रहते हैं। तो आप ट्राई करो कि अपार्टमेंट्स बुक करो, ठीक है, रेदर देन होटल। बिकॉज अगर आप होटल भी बुक करोगे, अगर आप ट्राई करोगे, वहाँ पर भी आप 3 टाइम्स मील मिल जाएंगे, आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा और आपको सर्बियन स्टाइल फूड मिलेगा, जो कि ना ही चटपटा होता है और नमक भी कम होता है। तो बहुत हार्ड हो जाएगा भाई रहना। तो इसलिए ऑलवेज चूज़ अपार्टमेंट। अभी कहाँ से चूज़ करें भाई? बेस्ट वेबसाइट है booking.com, और वहाँ पर आप अपार्टमेंट चूज़ करो, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनके प्राइसेस वेरी टू वेरी हैं। नॉर्मली 15 नाइट्स के यू लुकिंग अराउंड 40 to 70,000 इन बिटवीन दैट, और आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको किचन मिलेगी, अच्छा वॉशरूम मिलेगा। काफ़ी अपार्टमेंट्स में आपको वॉशिंग मशीन भी मिलती है, और आपको सोफ़ा मिलेगा, टीवी मिलेगा, जो भी बेसिक चीज़ है, बेसिक टूल्स हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चेक करना है कि मैं कौन से अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियो लिंक में अटैच कर दिए, आप देख लो जाकर। अपार्टमेंट मैंने पूरा दिखाया है कि किस तरह का अपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद
आपको कहाँ पर चूज़ करना है अपार्टमेंट। तो जब आप booking.com पर जाओगे, मैं वेबसाइट खोलता हूँ आपके लिए, अब सामने दिखाता हूँ। मैंने ये देखो booking.com वेबसाइट खोल ली है। मैंने आपके लिए एक स्नैपशॉट लगा दिया। अगर आप देखो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट और रेटिंग दी हुई है 8.5, वेरी गुड, और रिव्यूज़ भी हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो एंटायर स्टूडियो, 1 बाथरूम और इन सिटी सेंटर। ठीक है, ये देखो ये इन सिटी सेंटर, तो भाई लोकेशन यहाँ पर लिखी होनी चाहिए इन सिटी सेंटर। और एक और मैंने स्नैपशॉट लगाया आपके लिए। और भाई आप देखो नेक्स्ट स्नैपशॉट देखो जो मैंने फ़ोटो आप के लिए रेफ़र करने के लिए लगाई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपार्टमेंट 1001। तो ये 50 नाइट्स का प्राइस है, 9.0 इनका जो रिव्यू है, 78 रिव्यूज़ है यहाँ पर। और देखो लोकेशन लिखा हुआ है 2.2 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर। और इसके नीचे जो अपार्टमेंट है आप वो देखो, मोनरी अपार्टमेंट, और ये है 1.4 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर। तो भाई आपको अपार्टमेंट चूज़ करना जो 1 to 2 या अप टू 3 किलोमीटर्स इधर उधर हो इन द सेंटर। ज़्यादा दूर मत चूज़ करना क्योंकि आपके लिए हार्ड हो जाएगा सुपर मार्केट्स वगैरह के लिए। तो इसलिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोकेशन यहाँ से चेक करो और सिटी सेंटर के ही आसपास 2-3 किलोमीटर आप चूज़ करो। तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सुपर मार्केट्स के मिलेंगे और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे, बसेस स्टेशन ज़्यादा मिलेंगी, बसेस इजी ट्रैवल होगा आपके लिए करना। ठीक है, तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपार्टमेंट का कवर। अभी एक और चीज़, जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और सर्बिया आना चाहते हैं, भाई उनकी रिक्वायरमेंट्स है 14 डेज़। ठीक है, और 13 नाइट्स 14 डेज़। तो मैं ये नहीं कि एग्जैक्ट आप 14 डेज़ लेकर आओ, आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आओ। जैसे मैं पर्सनली 15 डेज़ के लिए रह रहा हूँ, तो आई वुड रेकमेंड यू कि 14 नाइट्स 15 डेज़ के लिए आओ, एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आओ, ताकि जस्ट बी सेफ। कि कई बार क्या करते हैं कि जो जिस दिन हम लैंड होते हैं वो काउंट ना करें वो लोग, तो इसलिए आप सेफ मानकर चलो। ऑलवेज़ 15 डेज़ लेकर आओ जब भी आप सर्बिया आओ। ठीक है, देन उसके बाद जब आपका अकोमोडेशन बुक हो गई, फ़्लाइट्स बुक हो गई, सब कुछ क्लियर है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, आपको करवाना है कोविड टेस्ट। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट्स है कतर एयरलाइंस की 48 आवर्स। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी 10th ऑफ जुलाई को फ़्लाइट थी 3 AM इन द मॉर्निंग, 10th ऑफ जुलाई 3 AM इन द मॉर्निंग, तो 3 बजे सुबह फ़्लाइट थी मेरी 10 जुलाई को। और फिर मैं कैसे करूँगा, तो अगर मैं 48 आवर्स बैक जाऊँ तो 8th जुलाई 3 AM बनता है। तो 8th जुलाई 3 AM के बाद जब भी मैं रिपोर्ट करवाता हूँ, कोविड टेस्ट करवाता हूँ, तो वो काउंट होगा। तो कंफ्यूज मत हो भाई, 3 AM के बाद, 8th जुलाई 3 AM के बाद तो मेरा टाइम काउंट होगा। तो मैंने 8th जुलाई को 9 AM मैंने टेस्ट करवाया ताकि वो 48 आवर्स में कवर हो जाए। और मुझे सेम डे रिपोर्ट मिल गई थी जहाँ से मैंने टेस्ट करवाया था। उन्होंने मुझे 3 PM अराउंड 4 PM मुझे 8th ऑफ जुलाई को रिपोर्ट दे दी थी। तो ये ज़रूर याद रखना कि आपको कोविड टेस्ट करवाना है 48 आवर्स के बीच में, और टाइम में कन्फ्यूजन मत करो। और भाई जो रिपोर्ट है वो ICMR अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा ICMR अप्रूव्ड कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप कोविड टेस्ट करवा सकते हो। और उसके बाद वो जो आपके पास रिपोर्ट है वो उसमें QR कोड आना चाहिए, जो अगर आप ICMR अप्रूव जाओगे वो आपको QR कोड देंगे। एक और चीज़, काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है, किसी रिपोर्ट में वो नाम तो लिखते हैं लेकिन पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते। और काफ़ी एजेंट्स बताते हैं कि भाई पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो भाई पर्सनली मेरी रिपोर्ट में पासपोर्ट नंबर नहीं था, डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, लेकिन वो QR कोड था। तो आई डिड नॉट वरी अबाउट इट। तो मैं एयरपोर्ट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास QR कोड है और आपका नाम लिखा हुआ है, दैट्स मोर देन एनफ। तो आपको पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ की कोई वरी नहीं है, कन्फ्यूज़न में मत पड़ना कि भाई मेरे को चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस। भाई ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है इसकी, ट्रैवल इंश्योरेंस की। आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा, तो मेक श्योर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लो फ्लाई करने से पहले। और ये कहाँ से करवाना है, आपको करवाना है पॉलिसी बाज़ार से, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो पर्सनली मैंने करवाया था केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, और उसमें जब आप चूज़ करो पॉलिसी बाज़ार में तो आप वहाँ पर एज अपनी डाल सकते हो, और अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो सेकंड ट्रैवलर भी डाल
डाल सकते हो। और मेरा और मेरी वाइफ का मेरे को कॉस्ट किया था अराउंड 1700 रुपीज़ दोनों का, और 20 डेज़ का मैंने इंश्योरेंस लिया था, ट्रैवल इंश्योरेंस। वो डेफिनेटली पूछेंगे, मेरे से पूछा गया था और मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, आई मीन ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी दिखाई थी जो मैं प्रिंट करके ले गया था। तो ये मस्ट है भाई, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर आप रेडी रखना अपने पास, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट फॉर्म। और ये अभी नया रूल स्टार्ट हुआ है 9th ऑफ जुलाई से, 11th ऑफ जुलाई से एक्चुअली इन लोगों ने एयरपोर्ट से पूछना स्टार्ट किया है। तो वो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट फॉर्म है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अटैच कर दूंगा, अगर आप डाउन आ रहे हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई ये जो कंसेंट फॉर्म है, दिस इज़ ऑल अबाउट कोविड-19 कि अगर आप हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जो आप होटल और अकोमोडेशन में रह रहे हो 7 डेज़ आप उसमें क्वारंटाइन करोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, और आपको सब कुछ जो इन लोग की कोविड-19 की प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स हैं वो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा बाय एन ऑथराइज्ड लेबोरेटरी इन सर्बिया ऑन द 1st and 7th डे फॉलोइंग माई अराइवल, ठीक है। और अगर आपको उससे पहले सिम्टम्स आते हैं और कोविड-19 के, तो आप टेस्ट करवाओ। अगर आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आपको अपनी जहाँ पर आप रह रहे हो अकोमोडेशन में वहाँ पर क्वारंटाइन करना पड़ेगा इन अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी और इन अकॉर्डेंस विद द सर्बियन हेल्थ रेगुलेशंस। तो भाई ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म भर के आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जो कि आपको अपने साथ रखना है। ये आपसे दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मांगेंगे और यहाँ पर भी मांगेंगे बेलग्रेड एयरपोर्ट पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है, मैंने इसका भी लिंक अटैच कर दिया और मैं आपको स्नैपशॉट भी डाल रहा हूँ तो देखने के लिए। फॉरेनर सर्विलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और भाई ये फॉर्म में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंड आपको अपना पासपोर्ट नंबर एंड जो जिस एड्रेस पर आप रह रहे हो सर्बिया में वो एड्रेस आपको भरना है इस फॉर्म में। और ये फॉर्म में एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं कि ये कोविड-19 के कारण ही फॉर्म दिया हुआ है इन लोगों ने, और ये कह रहे हैं कि जो 1st and 7th डे है जब आप अराइवल करोगे बेलग्रेड में सर्बिया में, तो स्टाफ फ्रॉम द रेफरेंस लेबोरेटरी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया विल कम टू योर रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन एड्रेस। कि पहले दिन और 7th डे इन लोग की लेबोरेटरी से इनका स्टाफ आएगा जो कि आपका PCR टेस्ट करेगा, एंड इफ़ एनी ऑफ देम कम पॉजिटिव डोमेस्टिक रेगुलेशंस विल अप्लाई इन विच केस यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देम। तो भाई लेकिन सीन क्या चल रहा है ना, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोग का ना तो 1st डे टेस्ट हुआ है और ना ही 7th डे टेस्ट हुआ है, लाइक कोई आ नहीं रहा है। और इनमें से काफ़ी केसेस क्या हैं कि लोग खुद से करवा रहे हैं, 1st डे भी खुद से करवा रहे हैं और 7th डे भी खुद से करवा रहे हैं कि इन केस उन लोग को इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए जब वो यहाँ से डिपार्ट करें, ठीक है। तो भाई इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है, तो मैं अभी इसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं बताने वाला क्योंकि मेरे को खुद नॉलेज नहीं है। तो मैं एक्चुअली कल फ्लाई कर रहा हूँ ये वीडियो के टाइमिंग से, बाकी डिपेंड करता है ये वीडियो कब आती है। तो मैं 26 ऑफ जुलाई को फ्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है जो 11th ऑफ जुलाई को आया था जिसने ये सब फॉर्म्स भरे हैं, एंड देन उसने कोई 1st डे या 7th डे टेस्ट खुद से नहीं करवाया और ना ही कोई स्टाफ आया। और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि उसके साथ अगर वो कुछ दिक्कत आती है या उनसे पूछते हैं, उसे फ्लाई नहीं करने देते, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई दिक्कत आ रही है कि नहीं दिक्कत आ रही, ठीक है। बट एट द मोमेंट ये दोनों फॉर्म आपको भरने हैं और ये दोनों प्रिंट करके आपको अपनी फाइल में साथ में रखने हैं, ठीक है, जो कि आपको एयरपोर्ट पर काम आएगी, दिल्ली एयरपोर्ट पर और बेलग्रेड एयरपोर्ट पर, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देन इसके बाद आता है भाई आपके पास फंड्स होने चाहिए, जो इनकी विजिटर वीज़े की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर्बिया की। आपके पास फंड्स होने चाहिए पर पर्सन, दे आस्क 50 यूरो पर पर्सन। तो अगर आप 15 नाइट्स के लिए आ रहे हो दैट विल पर पर्सन होता है 750, और अगर आप 2 बंदे आ रहे हो जैसे मैं और मेरी वाइफ आए थे तो 1500 आपको यूरोस चाहिए आपके अकाउंट में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में इतने फंड्स रखो और इसे प्रिंट कराओ और प्रिंट करके अपने साथ रखो इन केस इफ़ दे आस्क। मेरे से किसी से नहीं पूछा,
कि प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाओ, ना ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछा और ना ही बेलग्रेड एयरपोर्ट पर पूछा मेरे से किसी ने। लेकिन इनकेस जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब कुछ इकट्ठे करके रखें, तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देन उसके बाद भाई आपको कैश चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से थोड़ा कैश लेकर आओ, जो आपको पेमेंट यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी आप। और आई वुड रेकमेंड यू कि आप यूरो लेकर आओ, क्योंकि काफ़ी इजी रहता है। यहाँ पर बेलग्रेड में क्या है कि एवरी 5 मिनट्स पर 5 मिनट डिस्टेंस पर आपको वेस्टर्न यूनियन मिलेंगे। आप यूरो से दिनार चेंज कर सकते हो और अच्छा रेट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली 500 यूरोज़ लेकर आया था, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट वाले को कैश देना था अराउंड 400 यूरोज़, और बाकी के आप कन्वर्ट करा सकते हो। और जो बाकी की पेमेंट्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर सर्बिया में लेना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो 3 ऑप्शंस हैं। आप या तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैश वहाँ से लेकर आ सकते हो यूरोज़, जैसे आप एक अप्रॉक्स खर्चा लगाकर चलो 1000 यूरोज़ विद अपार्टमेंट पेमेंट, जो इंक्लूड है 400 to 500 यूरोज़ आप अपार्टमेंट की लगा कर चलो, और एक्स्ट्रा 500 आप यूरोज़ यहाँ का खर्चा लगा कर चलो। तो आप 1000 यूरोज़ कैश वहाँ से लेकर आ सकते हो, या तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से ATM से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ATM से आपको चार्ज करेंगे 550 दिनार्स पर ट्रांजेक्शन्स। तो जो मैं खुद रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप ऐसे करो। थर्ड बेस्ट ऑप्शन होगा वेस्टर्न यूनियन। भाई आप वेस्टर्न यूनियन ऐप डाउनलोड करो और आप यहाँ से कहीं से भी कैश आउट करवा सकते हो। और यहाँ पर एवरी, जैसे मैंने बताया, एवरी 5 मिनट्स, एवरी 300-400 मीटर्स पर आपको वेस्टर्न यूनियन की ब्रांचेज काउंटर्स मिल जाएंगे, और आप वहाँ से कैश आउट करवा सकते हो। जब मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ कि आपको कैसे वेस्टर्न यूनियन से कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और कैसे कैश आउट करवा सकते हो। ठीक है, अभी ये वीडियो देखो आप। तो जैसे अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर आपको सर्बिया में पैसे चाहिए, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, वेस्टर्न यूनियन। तो मैं इसी से पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। ATM कार्ड यूज़ मत करो अगर आप कैश आउट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी चार्जेस पड़ते हैं वहाँ पर, तो ये बहुत चीप रहती है। तो जैसे अभी मुझे 20,000 सर्बियन दिनार की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अभी कैश पिकअप करूँगा, कैश पिकअप, और बैंक ट्रांसफ़र अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि सस्ता पड़ता है मेरे को। $4 पड़ेंगे मेरे को न्यूजीलैंड, और बैंक ट्रांसफ़र। अभी देखो ये मेरे को रेट चेंज दे रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर टू सर्बियन दिनार 64.127 समथिंग। तो टोटल $4 फीस होती है, तो $315 मांग रहा है भाई 20,000 सर्बियन दिनार के। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे। तो अभी आप जैसे देखते हो, नेक्स्ट करो, एंड देन मोहित सिंगला, मैंने डिटेल्स भरी हुई है, पहले भी एक बार मंगवाए थे पैसे। तो नेक्स्ट करो। ठीक है, तो अभी मैं पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर लूँगा भाई, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से ये कैश आउट करवा सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ जी, ये यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन है, तो एवरी 200-300 मीटर्स पर वेस्टर्न यूनियन रहता है। तो यहाँ से मैं अपना कैश आउट करवाऊँगा, जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे पैसे मंगवाने हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो भाई ये थी वीडियो जिसमें आप पैसे कैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये था ईजीएस्ट वे और चीपेस्ट वे, आप अपने पैसे बचा भी सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर संडे को मोस्टली वेस्टर्न यूनियंस बंद होती हैं, तो सैटरडे को भी आपको आधी खुले मिलेंगी, कहीं पर बंद होगी। तो ट्राई करना मंडे टू फ्राइडे आप अपना कैश विदड्रॉ कर सको, और सैटरडे संडे पर आप डिपेंड नहीं रहो। ठीक है, अगर बाय चांस आपको करने भी पड़ गए, तो आप एयरपोर्ट जा सकते हो, वहाँ पर 7 डेज़ वेस्टर्न यूनियन खुला रहता है, तो वहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपको यार बहुत काफ़ी दूर पड़ जाएगा, तो मेक श्योर मंडे टू फ्राइडे या विड्रॉ करो अपने पैसे। ठीक है, चलो। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ हमारा कवर हो गया, आप रेडी हो गए हो सर्बिया फ्लाई करने के लिए, आपने सब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है, और अभी आप एयरपोर्ट जाने वाले हो। एयरपोर्ट से एक दिन पहले आप क्या करना है, ये जो सब चीज़ें हैं अभी मैं काउंट करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिंट करके रखनी है, और एक फ़ाइल लेनी है ऐसी, उस फाइल में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। आपको चाहिए पहली फ़्लाइट टिकट, जो कि दिल्ली टू सर्बिया है। भाई ये प्रिंट कॉपी रखो अपनी फ़ाइल में। ठीक है, सेकंड चीज़ चाहिए आपको ऑनवर्ड टिकट, वो आपसे मांग सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर कि उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो। जो आप बेलग्रेड टू न्यूजीलैंड जा रहे हो, या बेलग्रेड टू कनाडा जा रहे हो, कहीं भी सऊदी अरेबिया जा रहे हो, ये आपको टिकट आपके पास होनी चाहिए आपकी फ़ाइल में, प्रिंट कॉपी। फिर उसके बाद आपको चाहिए कन्फर्मेशन ऑफ अकोमोडेशन। भाई इसमें
अकोमोडेशन की कंफर्मेशन होनी चाहिए। जब आप booking.com से बुक करो और उसकी आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, उसको प्रिंट करके आप अपने फाइल में रखो। उस पर क्या चीज़ होनी चाहिए, आपकी डेट्स होनी चाहिए कि आप 50 नाइट्स की अकोमोडेशन बुक की हुई है आपने। एक्चुअली डेट्स होनी चाहिए आपके पास कि जैसे मेरी थी 10 जुलाई टू 26 जुलाई उसकी डेट्स। तो उन्होंने डेट्स चेक करते हैं कि हाँ भाई इतनी डेट्स के लिए इसके पास बुकिंग है। तो उसके बाद आपके पास होनी चाहिए भाई कोविड टेस्ट रिपोर्ट। वो आप प्रिंट कॉपी में रखो तो ईजी होगा फाइल में आपको दिखाना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिखानी है दिल्ली एयरपोर्ट पर और आपको बेलग्रेड एयरपोर्ट पर भी दिखानी है ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए, वो उसकी आप एक प्रिंट कॉपी अपनी फाइल में रखो और आपके और अपनी वाइफ की दोनों की प्रिंट कॉपी अपनी फाइल में रखो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए भाई कंसेंट फॉर्म, जो अभी न्यू रेगुलेशन स्टार्ट हुए हैं। कंसेंट फॉर्म भरकर उसकी कॉपी आप अपने पास रखो, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछेंगे और बेलग्रेड एयरपोर्ट पर भी मांग सकते हैं आपके पास। फिर उसके बाद आता है फॉरेनर सर्वेलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मैंने आपको लिंक अटैच किया, आपको वो फॉर्म भर के प्रिंट करना है, जो कि हार्ड कॉपी आप अपने पास रखो। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मांगेंगे और बेलग्रेड एयरपोर्ट पर भी आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, जो प्रूफ ऑफ फंड्स है, जिसमें आपके पास फंड्स होने चाहिए। अगर आप एक इंडिविजुअल हो पर पर्सन हो तो 750 यूरो चाहिए। अगर आप 2 बंदे हो तो 1500 यूरोज आपको आपके अकाउंट में होने चाहिए। आप उसे न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर वहाँ पर हो, और या फिर रुपीज़ में हो, जैसे भी हो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके रख सकते हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं रेकमेंड करूँगा आपके पास होनी चाहिए, आपके पास वीज़ा कॉपी होनी चाहिए। अगर आप PR हो या आप क्रिटिकल पर्पस विजिटर वीज़ा पर हो, आप पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा पर हो, सब वीज़ा कॉपीज़ होनी चाहिए। और आपके पास भाई MIQ वाउचर, जो अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो MIQ वाउचर की कॉपी होनी चाहिए। आप पहले से ही प्रिंट करवा कर रख लो, ताकि आपको बेलग्रेड में कंट्री में आपको दिक्कत ना आए प्रिंट करवाने की, ठीक है। तो ये चीज़ें थी भाई जो आपको एयरपोर्ट पर चाहिए। प्रिंट कॉपीज़ अपनी फाइल में रखो और अपने साथ रखो और आपको ईजी रहेगा, ठीक है। अभी हमारा उस दिन का दिन आ गया जिस दिन हम दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं। तो आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कतर एयरवेज़ की भाई ऐप डाउनलोड कर लो और ऑनलाइन चेक इन कर लो। आपको पूरी लंबी क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मोस्टली मैंने नोटिस किया है जो सर्बिया की फ़्लाइट्स है वो भर कर जा रही हैं। तो भाई आपके लिए ईजी रहेगा, आप ऑनलाइन चेक इन करो और अपना लगेज ड्रॉप करो ईजीली। आपके फ्रंट में या 1-2 बंदा मिलेगा। मेरे केस में मेरी ये जो ऑनलाइन चेक इन वाली क्यू में कोई भी नहीं था, तो मैं सीधा गया, अपना बैगेज ड्रॉप किया और उनसे सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सीधा मैं इमिग्रेशन के थ्रू चला गया, ठीक है। बाद हम बैठ गए प्लेन में और फ्लाई करके पहुंच के दोहा आपकी मोस्टली होगी 2 से 3 घंटे की स्टे। वहाँ पर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप एयरपोर्ट पर खा पी सकते हो, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा महंगा है भाई। डबल प्राइस होता है, जैसे आपको एयरपोर्ट पर आपको पता होता है कि एक कॉफ़ी भी उन लोग की अराउंड 25 से 30 कतर में जो भी करेंसी होती है इतनी कॉस्ट करती है, ठीक है। अभी हम पहुंच गए, दोहा से फ़्लाइट ले लिए बेलग्रेड की तरह, बेलग्रेड हम पहुंच गए एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद अभी जब हम बाहर आते हो आप प्लेन से, फ़्लाइट से, और जब आप इमिग्रेशन पहुंचते हो, ठीक है, तो आपसे मांगा जाएगा आपका पासपोर्ट और आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट, आपसे कंसेंट फॉर्म भी मांग सकते हैं और आपसे बोर्डिंग पास भी ले सकते हैं, बोर्डिंग पास जो लेंगे, और आपसे फॉरेन सर्वेलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो मांगेंगे। तो ये चीज़ें मांगेंगे और वो चेक करके आपको आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाकर तब आपको बाहर जाने देंगे, ठीक है। लेकिन भाई ये ज़रूर ध्यान में रखना, आप बाहर जाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग चुकी हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई है जिनके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगी है। तो मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाओ, तभी वहाँ से बाहर जाओ, ठीक है। और बाकी चीज़ें वो वही पूछ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे से नहीं पूछी और ना ही मैंने अपने 2-3 फ्रेंड से चेक किया, उनसे पूछी। बट आप जैसे मैंने कहा कि आप रेडी रख सकते हो अपनी फाइल में, आप रेडी, आपके पास प्रिंट्स में है प्रूफ ऑफ फंड्स, अकोमोडेशन कन्फर्मेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस। ये चीज़ें आपसे वो एक बार कन्फर्मेशन में ले सकते हैं, लेकिन मेरे से नहीं ली तो भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक कि किससे क्या मांगते हैं, ठीक है। चलो फिर अभी हम बाहर चलते हैं, एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए और आपको अभी अपने अपार्टमेंट जाना है। और
फिर उसके बाद आपको टैक्सी चाहिए, तो भाई वहाँ पर जो बाहर आपको मिलेंगे टैक्सी वाले वो आपसे ओवर चार्ज करेंगे, दे कैन आस्क 40 यूरोज़ 50 यूरोज़। तो आपको क्या करना है, या तो आप एक ऐप अभी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसका नाम है येंडेक्स गो, ठीक है। आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करो, ये येंडेक्स गो पर अपना एड्रेस डालो, और ये उबर की तरह है, जैसे उबर ऐप होती है, यहाँ पर इसका नाम है येंडेक्स गो। आप टैक्सी ऑर्डर कर सकते हो और आपको काफ़ी पैसे बच जाएंगे। आपको 1400-1500 दिनार में आपको एयरपोर्ट से सिटी के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप बाहर किसी से पूछ सकते हो। 20 यूरोज़ से ज़्यादा मत, यूरोज़ इज़ द हाईएस्ट प्राइस, इससे ज़्यादा पे मत करना, ठीक है। अभी आप इसके बाद अभी आपको टैक्सी मिल गई है, आप टैक्सी से अपार्टमेंट पहुंच चुके हो, अभी आपको भूख लग रही होगी, तो भाई जब आप अपार्टमेंट पहुंचो आपको वाईफाई वगैरह मिल जाएगा। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, आप अगर आपको भूख लग रही है तो आप ऐप डाउनलोड करो, मैंने नीचे लिख दिया है। ऐप का नाम है डोनेसी ऐप है, DONESI। ये आप डाउनलोड कर सकते हो और आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। ये उबर ईट्स की तरह आपके अपार्टमेंट में फूड पहुंच जाएगा, क्योंकि आप एज अ कंसेंट फॉर्म और एज अ फॉरेनर सर्विलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको 7 डेज़ के लिए आपको क्वारंटाइन रहना है, आपको बाहर नहीं जाना। तो हमें पूरी रेगुलेशंस भी फॉलो करनी है और अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड करना है। तो आप घर पर खाना मंगाओ और कुछ खाओ। फिर उसके बाद अगर आप अपार्टमेंट हो तब आपके लिए जो ऐप है, या फिर ऑनलाइन आप वेबसाइट पर जा सकते हो। ऐप इसका नाम है वॉल्ट, WOLT, और एक है ग्लोवो, GLOVO, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो आप ये इस ऐप के थ्रू आप अपना सुपरमार्केट से फूड ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपके अपार्टमेंट पहुँच जाएगा और आप घर बैठे अपना खाना बना सकते हो और ईजी 7 डेज स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई टोटल दिल्ली टू बेलग्रेड, और कैसे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है और कैसे आपको 7 डेज़ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। फिर उसके बाद जैसे कंसेंट फॉर्म में मैंने बताया कि डे 1 और डे 7 में ये लोग कहते हैं कि लेबोरेटरी से कोई आएगा और PCR टेस्ट करेगा, जो कि अभी तक किसी भी जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, ग्रुप में हूँ, किसी का भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, PCR टेस्ट फर्स्ट डे या 7th डे। और कई लोग नहीं करवा रहे, लेकिन कई लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जो खुद से 7th डे टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर उन लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड जा रहा है, कल को मेरे साथ फ्लाई कर रहा है, और वो सेम बोट में है जिसने कंसेंट फॉर्म भरा था और सर्विलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, और उसका फर्स्ट डे 7th डे टेस्ट नहीं हुआ और ना ही उसने खुद से करवाया। अगर कोई उसको दिक्कत आती है तो मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली अपडेट दूंगा। तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मेरे साथ। और उसके बाद आपको इसके बाद कैसे अपनी यहाँ पर बेलग्रेड पर आप अपना कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो आप चेक कर सकते हो, ऊपर अटैच कर दिए, कैसे मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। जैसे आपको सिम कार्ड चाहिए, बस कार्ड चाहिए, कैसे आप बस ले सकते हो जब आप 7 डेज़ आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप घूम सकते हो। तो ये वीडियो इसके बारे में है कि आप कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हो और कैसे आप फूड वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। खुद से आप सुपरमार्केट में जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने काफ़ी चीज़ें तो नहीं, लाइक एवरीथिंग मैंने ट्राई किया कवर करने के लिए। लेकिन अगर कुछ रह गया हो यार, आप कमेंट्स में बताओ मेरे को, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आपके लिए कवर करूँगा, ठीक है। और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूँ, ठीक है भाई। और बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए, सब अपडेट देता रहूँगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और फुल सपोर्ट करो चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।